अब तक हमने देखा था रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होता है, और आज का हमारा टॉपिक है डेट एंड टाइम इन PHP। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस लाइक ब्लॉग्स, बुकिंग, ट्रांजैक्शन सबको सही डेट एंड टाइम चाहिए। आज हम सीखेंगे फॉर्मेटिंग, टाइम जोन्स और कॉमन यूज्ड फंक्शंस। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। डेट एंड टाइम क्या होता है, ये PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर सकते हो। Date and time functions are used to display, calculate and format dates and times. They are very useful in projects like blogs, booking, transactions, where time tracking is important. इसका मतलब होता है सिस्टम का करंट कैलेंडर, डेट और क्लॉक टाइम। PHP में डेट टाइम को दो फॉर्म्स में हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिक टाइम स्टेप मीन्स, जैसे इसमें देखिए सेकेंड्स, सिंस 1 जनवरी 1970, ऐसे भी हम एग्जाम्पल लिखते हैं। और एक और टाइप है, उसे कहते हैं ह्यूमन रीडेबल। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा टाइम, ऐसे भी हम दो तरीके से हम लिख सकते हैं। चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं। VS कोड के अंदर चले जाते हैं। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं यूनिक्स टाइम स्टैम्प। तो इसमें हम फर्स्ट क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट ओपनिंग करेंगे PHP का ओपनिंग टैग। नेक्स्ट वी क्रिएट वन वेरिएबल जहां हमें टाइम वाले फंक्शन को, बिल्डिंग फंक्शन को एंटर करेंगे। जैसे अब हमें प्रिंट चाहिए हमारे सेकेंड्स, टाइम के सेकंड्स। तो इधर हमने क्या किया, फर्स्ट टाइम PHP बिल्डिंग फंक्शन है, यह इंटीजर रिटर्न करता है सेकंड्स के अंदर। इसको हम डेट कैलकुलेशन में यूज करते हैं। जैसे हम सेव करेंगे और ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं, यूनिक्स लोकल होस्ट CMR हमारा फोल्डर का नाम, ये हम हमारा फाइल को ओपन करते हैं। जैसे हमें आज क्रिएट किया डे 29। तो देखिए हमारा आउटपुट में सेकेंड्स का रिजल्ट आ चुका। अब हमें चाहिए डिफरेंसेस बिटवीन टू टाइम्स का डिफरेंसेस चाहिए। उसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं वन टाइम वेरिएबल, जहाँ स्टार्टिंग का वेरिएबल स्टार्ट ऑफ टाइम ओपन करेंगे। अब हमें इसमें एक टाइम लिखेंगे 2025 10th मंथ 01, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। फिर स्पेस देकर हम कुछ सेकेंड्स डालेंगे। एंडिंग टाइम भी ऐसे ही क्रिएट करते हैं। टाइम एंटर, फिर हम एक टाइम लिखेंगे जैसे 2025, हमें चाहिए 10th मंथ वही, लेकिन हमें टाइम चाहिए सेकेंड्स का या डेज का, जैसे हम लिख लेते हैं। अब हम कुछ टाइम डालेंगे 30 मिनट 30, जैसे हमने डाल दिया। एंडिंग टाइम स्टार्टिंग टाइम दोनों का वेरिएबल बना दिया। अब हमें डिफरेंसेस चाहिए, उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जहाँ हम एंटर करेंगे एंड फिर स्टार्ट। अब हम प्रिंट करने वाले हैं। प्रिंट करने के लिए हम क्या एंटर करेंगे, इको डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स, जहाँ हमने चाहिए सेकेंड्स का वेरिएबल। फिर सेमीकोलन से क्लोज करेंगे, इसमें सेमीकोलन नहीं डाला। नाउ सेव इट एंड ओपन ब्राउजर, रन इट। जैसे हम रन करेंगे तो देखिए डिफरेंस ऑफ टू टाइम्स इज, इतना हमारा डिफरेंस आ चुका। आप चाहे तो आप इसमें कुछ और भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लगाने वाले हैं सेम 01। अब हम सेव करेंगे, जैसे सेव करेंगे फिर रन इट एंड ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। तो देखिए ओनली इतने सेकेंड से इन दोनों टाइम में डिफरेंसेस ऐसे हमारे आउटपुट में आ चुका। तो ऐसे हम टाइम को यूज़ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो डेट फॉर्मेटिंग यूजिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग, मेनली डेट कहाँ यूज़ होता है, ताकि स्ट्रिंग फॉर्मेट हो, उसके लिए डेट यूज़ किया जाता है। अब ये फॉर्मेटिंग क्या होता है, मीन्स डेट, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इको फर्स्ट डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। हमें चाहिए डेट, जहाँ हम यूज़ करने वाले वाई, मंथ, डी। अब आप सोच रहे हैं ये सब क्या है, वाई या मैं स्मॉल लेटर्स में ही क्यों लगा, बिग लेटर्स में क्यों नहीं लगा, ये भी आपको डाउट आ रहा होगा। हम धीरे धीरे आपको सब समझाएंगे, वेट। ये सेव करेंगे। अब हम सेव कर देते हैं, जैसे ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं। कुछ हमने क्या डाल दिया, हमने नाउ सेव इट। तो देखिए रिफ्रेश इट, तो देखिए हमारा टाइम आ चुका। तो ये सब क्या है, हम स्ट्रिंग्स के इसमें सब मेथड्स क्या है, यही आप सोच रहे होंगे। तो देखिए वाई मीन्स ईयर या मंथ, हम इसमें वाई, बिग वाई मीन्स फुल ईयर 4 डिजिट्स के अंदर आएगा, जैसे 2025। स्मॉल वाई भी होता है, स्मॉल वाई मीन्स ओनली 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स मीन्स जैसे ओनली 2025, ऐसे ही हमारे आउटपुट में आएगा। सेम वैसे ही मंथ, मंथ मीन्स 01 लीडिंग जीरोस के साथ मंथ आएगा। अगर हम n लिखें मंथ की जगह तो विदाउट लीडिंग जीरो, जैसे 1, 8 ऐसा आएगा, लेकिन m लिखे तो 0 इसमें आ जाएगा। फिर डे मीन्स विथ
लीडिंग जीरोस, ये 01 02 ऐसे आएगा। वही डे की जगह डी की जगह हम जे लिखे तो विदाउट जीरोस के साथ हमारा आउटपुट में दिखेगा। कैपिटल एच मीन्स 24 आवर्स और स्मॉल एच मीन्स 12 आवर्स। मिनट्स के लिए आई मीन्स मिनट्स जो कि एस मीन्स सेकेंड्स यूज करता है। ये मीन्स ए एम पी एम। डी मतलब डे शॉर्ट टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मंडे के लिए हम मन लिखेंगे, वैसे हम डे को यूज़ करेंगे। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ इको, हमें ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डेट चाहिए, फिर हावर, सेकेंड्स, मिनट्स, ऐसे हमें चाहिए। तो आउटपुट में हमें कैसे आ गया, ऐसे हमारे आउटपुट में आ चुका था, ऐसे हम यूज़ करेंगे। हमने यूज़ किया स्टार्ट और टाइम। ये क्या कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स इंग्लिश डेट एंड टाइम टेक्स्ट इनटू टाइम स्टेप। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें इसे कन्वर्ट करता है टाइम ऑफ टाइम, स्टार्ट ऑफ टाइम। जीएम डेट मीन्स ये वही करता है जो डेट करता है, लेकिन यूटीसी मीन्स जीएमटी के रेफरेंस से यूजफुल जब आपको सर्वर टाइम जो इग्नोर करना हो तब मेनली यूजफुल होता है। जैसे हम इको जीएम डेट ये फंक्शन यूज कर लें, फिर हमारा ईयर मंथ डेट ये सब लिखें तो हमारा करंट टाइम जो भी है वो हमारा आउटपुट में आएगा, करंट टाइम इन यूटीसी, ये हमारे आउटपुट में आ जाएगा। अगर आप लोग लॉग्स को यूटीसी में स्टोर करते हो तो जीएम डेट से कंसिस्टेंट टाइम स्टैम्प मिलते हैं। अब हम देखते हैं अगले फंक्शन, डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट एंड डेट डिफॉल्ट टाइम जोन गेट। इसमें सेट भी है और गेट भी है। जैसे पीएचपी का डिफॉल्ट टाइम जोन सेट करता है, अगर आप टाइम जोन सेट नहीं करते तो php.ini का डेट टाइम जोन यूज करता है, वरना वार्निंग भी आ सकती है। जैसे इसमें देखिए हम फंक्शन यूज करेंगे डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट एशिया कोलकाता, ऐसा हम यूज करेंगे। तो इको डेट हमें चाहिए ईयर मंथ डेट हावर्स के साथ, तो सर्वर टाइम डिस्प्लेड इन एशिया कोलकाता। सेम हमें से गेट की जगह सेट की जगह हम गेट भी यूज करते हैं। अगर गेट यूज करेंगे तो प्रिंट्स करंटली सेट टाइम जोन, ये क्या प्रिंट करेगा, जो हमारा करंट टाइम है वही प्रिंट करेगा। तो डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट में सभी डेट एंड टाइम फंक्शंस अब इसी टाइम जोन का यूज करेंगे जब तक एक्सप्लिसिटली ओवरराइड ना करें। और गेट का मतलब होता है करंट टाइम जोन बताता है। तो हमेशा एक एक्सप्लिसिट टाइम जोन सेट करना बेस्ट प्रैक्टिस है, स्पेशली व्हेन वर्किंग विद यूजर्स अक्रॉस टाइम जोन्स। जिसे ये सब इसके फंक्शंस है, डेट इंटरवल, डेट पीरियड, ये सब इसके फंक्शंस है। टाइम जोन कन्वर्जेशन ये भी। तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, करंट डेट टाइम ऑब्जेक्ट्स। चले जाते हैं VS कोड के अंदर। अब हम कुछ क्रिएट करना है, जैसे हमें कुछ करंट टाइम इन डिफॉल्ट टाइम जोन, हम करंट टाइम लेंगे, उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फिर न्यू कीवर्ड, फिर हमें चाहिए डेट टाइम क्लोज। बस इतना लिखने से हमारा आउटपुट आ जाएगा। फिर हमें क्रिएट करना है डेट 2, जहाँ हमें क्रिएट करेंगे न्यू डेट टाइम, फिर हम कुछ टाइम लिखेंगे 20 25, हमें चाहिए 12, फिर डेट हम लेंगे 12। तो देखिए हमने बना लिया ये वेरिएबल भी। अब ये स्पेसिफिक टाइम है जो कि हम डाल रहे हैं। अब देखेंगे विथ टाइम जोन। विथ टाइम जोन कैसे करते हैं, हम एक वेरिएबल लिखेंगे फर्स्ट, फिर न्यू डेट टाइम जोन, जहाँ हम लेंगे डेट टाइम जोन जो कि है टी कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, जोन आ चुका। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अमेरिका, फिर हम लेने वाले हैं न्यू यॉर्क। जब हम इसे सेव कर देंगे और हम लेंगे एक और वेरिएबल जहाँ हम लेंगे D23, फिर हम लेने वाले न्यू वेरिएबल जहाँ हमें डेट टाइम प्रिंट करना है 9 अब का टाइम, किसका हमें चाहिए DZ। सेव इट। सेम वैसे ही हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जो कि न्यू डेट टाइम हमें चाहिए इम्यूटेबल। Here we print 2025 our year, next 12, next 25, date 090000। तो देखिए हमने इसमें क्या किया, न्यू डेट एंड टाइम्स। व्हाट इज ट्रू, इट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग करंट टाइम रेस्पेक्टिंग डेट डिफॉल्ट टाइम जोन सेट। After this we create new date and time, means we create one date what it passes the string into date and time instance,
फिर आफ्टर वी क्रिएट डेट टाइम जोन, स्पेसिफाई करता है किस टाइम जोन में ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे अब हमें इसे प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए मुझे फॉर्मेट इको dt, we give one formatting, we want year, month, day, hour, seconds. Now we close this and save this, go to browser, refresh it. तो सी है इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट डेट स्ट्रिंग, न्यू डेट टाइम, इसमें तो देखिए हमने फर्स्ट डेट स्ट्रिंग लिखा, फिर सोर्स टारगेट, फिर मैंने देखिए न्यू डेट एंड टाइम। डेट स्ट्रिंग सोर्स मीन्स इट टेल्स PHP द इनपुट इज इन एशिया कोलकाता टाइम। नेक्स्ट वी सेट टाइम जोन, टारगेट converts internal time step to target time zone for formatting. After we format shows time zone abbreviations. Why this matter? अगर आप यूजर फेसिंग टाइम शो कर रहे हो उनके टाइम जोन में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसीलिए हम मेनली इसे यूज़ करेंगे। जैसे हम चले जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर और सेव करके रिफ्रेश दबाएंगे तो हमारे आउटपुट में आ जाएगा हमारा टाइम जोन ईस्ट। देखिए EST हमारे आउटपुट में आ चुका। सेम हम चले जाते हैं अपने PDF के अंदर, इसमें देखिए डेट इंटरवल एंड एडिंग सब्ट्रैक्टिंग टाइम ये भी सब दिया हुआ है। जैसे ओपन कीजिए, इधर देखिए डेट इंटरवल, ये मेनली कहाँ यूज होता है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टाइम्स के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। जैसे हम इसे कैसे यूज़ करें, न्यू या डेट एंड टाइम ऐड करके हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखिए ऐड करके यूज़ किया, फिर न्यू डेट इंटरवल, इसे हमने आउटपुट में ये से हमने लिखा, तो आउटपुट में हमारा एडिंग के लिए सब्ट्रैक्टिंग के लिए मेनली यूज़ किया है डेट इंटरवल। फिर डेट पीरियड मीन्स जनरेट अ लिस्ट ऑफ डेट्स बिटवीन 2 डेट्स, फॉर दैट वी मेनली यूज डेट पीरियड। तो देखिए फर्स्ट हम इसमें क्या कर रहे हैं, फर्स्ट अब हम सेट कर रहे हैं सेट ऐप टाइम जोन। हम ऐप टाइम जोन सेट कर रहे हैं। फिर प्रैक्टिस के लिए जैसे हमें सेट करना है डेट डिफ़ॉल्ट, हमें डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट यूज़ करेंगे। जो भी अब तक हमने देखा है वो सारे कंबाइंड एग्जाम्पल अब आपको बताने वाली हूँ, सब मिलके आपको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। करंट टाइम स्टैम्प, अब करंट टाइम स्टैम्प कैसे दिखे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। करंट टाइम स्टैम्प दिखने के लिए वही क्रिएट वन वेरिएबल जहाँ हमें टाइम, एक टाइम क्या होता है, ये बिल्डिंग फंक्शन ऑलरेडी बिल्डिंग फंक्शन होता है, तो हम सिर्फ टाइम लिखने से हमारा करंट टाइम आ जाएगा। फिर हम फॉर्मेट करेंगे डेट को। हमें कैसे फॉर्मेट करना है, हमें चाहिए ईयर, फिर मंथ, फिर हमें चाहिए डेट, जहाँ हावर भी चाहिए, सेकेंड्स भी चाहिए, मिनट्स भी चाहिए, हम इसमें लिखने वाले हैं। जैसे हमने लिख लिया, अब हम इसमें क्या प्रिंट करना, हमारा जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया वो वेरिएबल हमें चाहिए, तो इसमें हम वेरिएबल भी लिखेंगे कमा करके $TS, हमने वेरिएबल लिख दिया। जैसे अब हमारा करंट टाइम आ चुका। अब हम क्या करने, अब हम करने वाले हैं पार्ट से डेट स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट टू अनदर टाइम जोन कहते पेश कर देते हैं। ये तो ऑलरेडी हमने बनाया गया है, तो सेम कॉपी इट एंड पार्ट से डेट स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट्स। आफ्टर दिस वी क्रिएट अनदर एडिंग इंटरवल। अब मैंने जैसे बताया था डेट को हम कैसे इंटरवल को, डेट इंटरवल कैसे यूज़ करते हैं, जैसे हमने बताया था हम इसको करना चाहते हैं, उसके बारे में एक एग्जांपल ऐड इंटरवल। अभी ऐड इंटरवल क्या होता है, उसे कैसे ऐड करें, फॉर दैट वी जस्ट क्रिएट वन वेरिएबल एंड जैसे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है DT, हमें चाहिए ऐड फंक्शन, ऐड नेम हम लिखेंगे, फिर न्यू डेट इंटरवल। ये हमारा कोड है जो हम लिखने वाले, फिर चला जाता है। तो ये क्या करता है, ये ऐड करता है इंटरवल। अब हम इन सबको कैसे कॉल करें, कॉल करने के लिए जस्ट यूज इको फॉर करंट UTC, we call our created variable now formatted. Now formatted variable we call and same echo after adding 10 days. In this we create dt add, जो कि हमने बनाया था dt add वेरिएबल। अब हम इसमें फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट here we add year, month,
day, hour, seconds and minutes. Finally we save this, we create one dot and we want some line, one space, black slash n, semicolon. Save this and refresh it. To see here EST current time after adding 10 days we create here. तो अब हमने इसमें क्या किया, हमने किया डिफ़ॉल्ट डेट, डिफ़ॉल्ट टाइम जोन सेट, यूटीसी इंश्योर्स डेट एंड न्यू डेट टाइम, डिफ़ॉल्ट टू यूटीसी unless specified. Time return seconds, date form is same. We explicitly provide date time zone objects to avoid ambiguity. तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने देखा डेट एंड टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसके फंक्शंस को कैसे समझते हैं, उसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया था. तो आपके लिए एक छोटा सा क्विज जो कि आपको करना ही है. व्हाट डज टाइम रिफर, आखिर टाइम रिफर क्या करता है, व्हाई डू वी स्टोर डेट्स इन यूटीसी, हम यूटीसी में स्टोर क्यों करें, क्या हम डेटाबेस में यूटीसी स्टोर करते हैं या नहीं, कंसिस्टेंटली अक्रॉस टाइम जोन्स, हाउ डू यू चेंज द टाइम जोन इन पीएचपी, और डेट टाइम इम्यूटेबल का फायदा क्या होता है, जिससे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, सफर फॉर फंक्शनल स्टाइल. तो दोस्तों आज हमने देखा डेट एंड टाइम में पीएचपी टाइम, डेट, जीएम डेट और मॉडर्न डेट टाइम क्लासेस. हमने टाइम जोन, कन्वर्सेशन इंटरवल्स और बेस्ट प्रैक्टिस भी देखी. अगर आप प्रोडक्शन ऐप बना रहे हो तो हमेशा यूटीसी में स्टोर करो और यूजर टाइम जोन में कन्वर्ट करो. अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. आप कमेंट्स में आप बताओ आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए. कोड और सोर्स फाइल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग.